औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिद्रा अज़ीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 डिस्कस करने लगे हैं। कंटैक्ट पब्लिशर क्लास 9। पेज नंबर इसका जो है वो है 88, जिस पे ये आपकी एक्सरसाइज गिवन है। इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगी इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले, कि अगर आप इस एक्सरसाइज से पहले अगर आप इनके पेजेस अगर डिस्कस करें 80, मैं आपको बता देती हूँ 80 से लेके 87 तक, तो यकीन करें इसमें बहुत सी ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेज वाली जो है ना चीज़ें गिवन हैं, जो कि आई रियली इम्प्रेस्ड इस पब्लिशर पे कि इन्होंने इसके बारे में इतना क्लियर एक्सप्लेन किया हुआ है कि मैं हैरान उनके नॉलेज पर। एंड आई रियली सल्यूट दैट गाय। आई डोंट नो इट्स अ गाय और इट्स अ वुमेन और मैन, आई डोंट नो, बट एनी हाउ अगर मैडम है या सर है, बट सीरियसली इतना एक्सप्लेनेशन कोई भी जो है ना वही दे सकता है जिसके अंदर मैथ्स का कोई कीड़ा हो। ठीक है, सीरियसली मैं ये वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि जितना मैंने इस बुक के इस वाले चैप्टर को थोरली स्टडी की है, और बिलीव करें इन्होंने आपको एक एक चीज़ ऐसे गिवन की है कि आप जो है ना विदाउट टेकिंग एनी हेल्प विदाउट एनी ट्यूशन इस चैप्टर को आप इजीली समझ सकते हैं। मुझे इस चीज़ पर इतनी हैरानगी हो रही थी कि उन्होंने आपको एक एक स्टेप, एक एक चीज़ आपको बताई है कि ऐसा नहीं है कि इस एक्सरसाइज में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको इस पेजेस में सॉल्यूशन के एग्जाम्पल के तौर पे जो सॉल्यूशन आपको अवेलेबल ना हो। बिलीव मी। एनी हाउ स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4 जो कि आपके सामने है, और हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें लेट ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, फाइंड ए यूनियन बी। सिंपल वे है, वही तरीका है जो अभी हम एक्सरसाइज 3.3 में कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी ही एक्सरसाइज 3.3 और साथ ही एक्सरसाइज 3.4 मतलब स्टार्ट कर दी है। घंटे से मुझे घंटा हो गया तकरीबन 3.3 को मैं वीडियो बनाते हुए। तो ये मेरा नेक्स्ट जो है ना आर है। तो ए यूनियन बी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ए यूनियन का मतलब ये होता है कि आपके पास दोनों सेट पे जितने भी नंबर्स गिवन होते हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं, उस एलिमेंट्स को आपने क्या करना है, रिपीटेड जो एलिमेंट्स होते हैं उनको सिर्फ वंस टाइम लिखते हैं और बाकी एज इट इज़ लिख देते हैं। ठीक है, ए यूनियन बी में तो ये क्या होगा, जैसे ए देखो ये भी ए है ये भी ए है, तो मैं वन टाइम लिख लूँगी बी सी डी ई। अब ये एफ जी एच इसमें नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं। यूनियन का यही है कि सारे एलिमेंट्स वंस टाइम लिखते हैं आप, जस्ट दैट्स इट। इसी तरह पार्ट 2 में देखते हैं। पार्ट 2 में ए इंटरसेक्शन बी है हमारे पास। चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ए हमारे पास जो गिवन है वो आपके सामने ए बी सी डी ई, और इंटरसेक्शन बी ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब इंटरसेक्शन आपने लिखना है, तो इंटरसेक्शन में आपके पास क्या होता है, आपने बस वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि दोनों सेट्स में कॉमन होते हैं। कॉमन तो कॉमन कौन से हैं, ए बी सी डी ई, ओनली ई तक है। जो कॉमन एलिमेंट्स है वो ये हैं, एफ जी एच नहीं है, तो आप एफ जी एच नहीं लिखेंगे। ठीक है, जो कॉमन होंगे। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। इसी तरह हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसमें इन्होंने कहा है ए माइनस बी करना है आपने। तो चलें देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ए माइनस बी, ए का सेट जो है आपके पास ए बी सी डी ई माइनस बी ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ए माइनस बी क्या रह जाएगा, एम्प्टी। क्यों, क्योंकि ए के अब आपके पास ए में
कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचा बाकी जो आप बी से कट करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा एक एम्प्टी सेट। ठीक है, अनडिफाइंड जो आपके पास सेट हो जाएगा। अब इसमें आपने बी माइनस ए करना है, ए से कटा, बी से, सी से, डी से, ई से, तो यहाँ पे बाकी रह गया एफ जी एच। बाज़ बच्चों के जो है ना बात बच्चों के जहन में होगा कि ये हमारे पास आंसर ये किस तरह से आया, लेकिन अगर आप देखें कि हमने इस ए सेट को बी से माइनस करना था, ना कि बी को ए से करना था। इसी वजह से मैंने ये वीडियो में दोनों क्वेश्चन लिख के रख लिए थे ताकि आपको मैं समझा सकूं। ठीक है, हमारे पास बी में बेशक एलिमेंट्स बचे हैं, लेकिन उससे हमें हर्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इस वक्त ए में एलिमेंट्स ख़त्म हो गए। इसका मतलब हमारे पास और एक एलिमेंट्स नहीं जो हम माइनस कर सकें, तो वो हो गया एम्प्टी सेट हो गया। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इसी तरह हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है, if a is equal to this, b is equal to and c, show that a minus b minus c। अच्छा, यहाँ पे आपने सिर्फ शो करना है। चलें यहाँ पे देखते हैं कैसे शो करना है। अब हमारे पास एक है a माइनस बी माइनस सी, और ये a माइनस सी और b माइनस सी। सबसे पहले आपने क्या करना है, a माइनस बी फाइंड आउट करना है। ठीक है, a लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ। ठीक है, a माइनस बी फाइंड आउट करना है, तो आपके पास a का जो सेट है वो है 0 2 4 6 8 10, और b का है 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसमें से आपने a माइनस बी करना था, तो 0 कट गया, 2 4 6। ठीक है, अब आप देखें कि आपके पास ए के सेट में कितना रह गया, 8 और 10, 8 और 10, लेकिन यहाँ पे 5 रहता है। आप 5 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको यहाँ पर ये बात समझाई थी कि जब आप ए को माइनस बी करेंगे तो ए में अगर कोई एलिमेंट बच गया तो वो लिखेंगे आप आंसर, बी के एलिमेंट को नहीं लिखेंगे। इसी तरह ए माइनस बी निकाल लिया। अब हमारे पास निकलेगा ए माइनस बी और माइनस सी। इस तरह हमारा लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो जाएगा। 8 10, सी क्या है हमारे पास, 4 5 6 7 8 9 10। अब अगर देखा जाए तो इसमें हमारे पास कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है अगर के बाकी रह जाएगा। 8 8 से कट गया, 10 10 से कट गया। उसके बाद हमारे पास अब इधर से एलिमेंट कोई भी नहीं है, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, एक एम्प्टी सेट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब मैं राइट हैंड साइड को करूँगी। ठीक है, अब मैं राइट हैंड साइड को करूँगी। राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या था, ए माइनस सी। ठीक है, और ए माइनस सी को करेंगे 0 2 4 6 8 10, और माइनस सी 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ए माइनस सी का आंसर क्या आ जाएगा, 4 4 से कट गया, 6 6 से कट गया, 8 8 से कट गया, और 10 10 से कट गया। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0 2। इसी तरह मैंने निकालना है बी माइनस सी, तो बी का सेट लिख लूँगी 5 6 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें से कट करूँगी 4 5 6, तो मेरे पास आ जाएगा 0 1 2 3। अब मैं क्या करूँगी, सो ए माइनस बी, राइट साइड बी माइनस सी, तो क्या हो जाएगा 0 2 माइनस 0 1 2 3। 0 2 से कट गया, तो ये रह गया एम्प्टी सेट। ठीक है, तो ये इक्वेशन 2 कह देती हूँ और ये इक्वेशन 1 कह देती हूँ। तो यहाँ पे लिख दूँगी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 3 में ड्रॉ द वन डायग्राम फॉर ईच ऑफ दीज कम्बिनेशंस ऑफ द सेट्स ए बी एंड सी। ए इंटरसेक्शन, बी यूनियन, सी। इन्होंने क्या कहा है आपको कि आपने जस्ट इस कम्बिनेशंस को, इनके कम्बिनेशंस की वेन डायग्राम को ड्रॉ करना है जस्ट, और कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ वन डायग्राम। तो ये यू है, एक आपका ए का सेट है, एक आपका बी का सेट है, और इस सी को दोनों के साथ, ठीक है। तो ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका सी है। अब यहाँ पे शेडिंग एरिया, सबसे पहले मैं फिगर लिखती रही हूँ, तो मैं लिखूँगी फिगर किसकी है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की। तो यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे कौन सा होगा, इस शेडिंग एरिया ये वाला होगा, ठीक है, ये वाला शेडिंग एरिया होगा। तो शेडिंग एरिया शोज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। कि आपने एक पहले बी इंटरसेक्शन सी लेना है, और जब आपने ले लिया तो इन दोनों को कंबाइन जो इंटरसेक्शन उसका ए से निकालना है। तो आपने क्या करना था, इनके कॉमन से शेडिंग एरिया कर देना था, ठीक है। इसी तरह पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ पर देखना कि इसका क्या फ़र्क है, क्योंकि वो होल पे बात आ गई थी। अब ये तो अलग अलग इसके इनके सेट्स के तो ये कैसे बनेंगे, ठीक है। ये यू अब हम कैसे बनाएंगे, अब देखते हैं ये कौन सा शेडिड एरिया होगा, ये अब हमने पता करना है। ये फिगर किसकी है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की, और यहाँ पे मैं लिख दूँगी शेडिंग एरिया शोज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब आपने इसमें कौन सा करना था, ये वाला जो तीनों को टच करे, जो तीनों को टच करे, ये वाला करना था, ठीक है। आई होपफुली कि आपको समझ आई होगी ये वाली। इसी तरह हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में देखते हैं हमारे पास क्या है। अब हमारे पास पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया, अब हम चलते हैं पार्ट 3। ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी यूनियन बी माइनस सी, ठीक है। अब इसको हम शेडिड एरिया को कैसे करेंगे, अब हमने ये कैसे करना है, तो हमने क्या कहना है, द यूनियन विल बी कंबाइंड शेडिड एरिया फ्रॉम 3 डिफरेंसेस, दिस विल एक्सक्लूड एनी पार्ट्स ऑफ सर्कल सी दैट डू नॉट overlap with others and the intersection among A, B and C। अब हमारे पास यूनियन में हमने, अगर मैं इसको इनको थोड़ा सा बड़ा कर सकती हूँ, लेकिन मैं इसको बड़ा नहीं कर रही, ठीक है। मैं सिंपल वे में आपको ये बातें समझाऊंगी कि हमारे पास ये शेडिड एरिया कौन कौन से होंगे, ए बी और ये सी। तो ये ए बी और ये सी, तो शेडिड एरिया कौन कौन से बता रहे हैं, ये वाले। अगर आप देखा जाए, अगर आप ये बात यहाँ पर अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ कि ये किस तरह से हुआ है, इसको समझने के लिए हमने ये बात खुद समझनी है कि हमारे पास ये एक्चुअली किस तरह से हुआ है। देखें, हमारे पास अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि ये ए माइनस बी पहले कटा, ए से बी, फिर ए माइनस सी हुआ, फिर बी माइनस सी हुआ।
अब इन तीनों के दरमियान यूनियन की बात हुई है, ठीक है। तो कट क्या रहा था, -c। तो इनमें से जो यूनियन था हमने उनको शेडिड एरिया करना था, ठीक है। तो यहाँ पर ये फिगर आपको a - b यूनियन a - c यूनियन b - c। तो शेडिड एरिया शोज a - b यूनियन a - c यूनियन b - c, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं ताकि जो देखने वाले बच्चे हैं उनको समझ आ जाए इस तरह से, ठीक है। ऐसे ऐसे a b और c, ठीक है। ये मैं इस तरह से अब शेड करूँगी ताकि देखने वाले बच्चों को समझ आए कि हमारे पास यहाँ पे शेड कौन कौन सा हुआ है, क्योंकि ये चीज़ इस तरह से क्लियर समझ आएगी कि हमने जो कॉमन था इन दोनों में वो नहीं लिया, ठीक है। और बाकी सी का हमारे पास यहाँ पर माइनस होता रहा, क्योंकि ए के साथ हमारा कोई कंसल्ट नहीं था, बी के साथ भी, ठीक है। सी ए जो है वो सिर्फ बी से कट हो रहा था, सी से तो हो नहीं रहा था, इसलिए सी वाला नहीं हुआ, जाहिर सी बात है ना। तो ये ए को भी सी के साथ नहीं हुआ, बी को भी सी के साथ नहीं हुआ, तो ये शेडिड एरिया हो गया। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, जहाँ पे उन्होंने बात की है ड्रॉ द वन डायग्राम टू प्रूव द फॉलोइंग, ठीक है। यहाँ पे भी इन्होंने कहा है ड्रॉ करनी है। तो आपके पास जो पहला है वो देख लें आप, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। चलो देखते हैं इसको हम वेन डायग्राम में कैसे सॉल्व करेंगे। तो सिंपल वे में मैं आप लोगों को सबसे पहले ये समझाऊंगी कि लेफ़्ट हैंड साइड में लूँगी सबसे पहले, ठीक है। तो मैं लिखूँगी दी वेन डायग्राम ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन इज़ पहले मैं लेफ़्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम को करूँगी जो कि आपके सामने है। मैं ये ड्रॉ करती हूँ। ये सर्कल भी सही बना, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सर्कल अपने अच्छे बनाऊँ। चलो ए बी और सी, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, पहले मैंने लेफ़्ट हैंड साइड ली है, तो लेफ़्ट हैंड साइड आपके पास ए यूनियन इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, ठीक है। तो शेडिड एरिया कौन सा बनेगा, ये वाला। तो शेडिड एरिया शोज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। इसी तरह नाउ फॉर राइट हैंड साइड, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे। अब राइट हैंड साइड के लिए मैं आपके सामने अगर बात करूं कि ये जो एरिया था पहले, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या था सबसे पहले अगर देखें हम, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में मेरे पास जो फिगर आ रही है वो है ए यूनियन बी की लूँगी पहले, ए इंटरसेक्शन बी की। तो ए इंटरसेक्शन बी में मैं कौन सा बनेगा, शेडिड एरिया, ये आपको पता ही है इंटरसेक्शन बी में जो बीच का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे शेडिड एरिया शोज ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है।
तो इस फिगर को मैं कहूँगी 1, ठीक है। और दूसरा जो फिगर मैं बनाऊँगी जिसमें मेरे पास फिगर कौन सी होगी, A इंटरसेक्शन C, जो कि मेरे पास है A ये है और C नीचे होता है ना हमारे पास, ये वाला। तो यहाँ पे लिख दूँगी शेडेड एरिया शोज़ A इंटरसेक्शन C। तो ये आ जाएगा आपके पास फिगर 2। अब मैं लिखूँगी बाय कंबाइनिंग results figure 1 and figure 2 we get Venn diagram shows such as अब इसकी वेन डायग्राम को अगर मैं आपके सामने इकट्ठी करूँगी तो आपके सामने जो रिज़ल्ट आएगा वो कुछ ऐसे आएगा। ऐसे ही है ना। और मैं कौन सी कलर करूँगी, ये वाला जो कि शेडेड एरिया है, जो कि आपके सामने पीछे दोनों में हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख दूँगी शेडेड एरिया शोज़ ए इंटरसेक्शन B वूमेन A इंटरसेक्शन C। अब समझ आई आपको? तो अब आप देखें कि आपका जो ये डायग्राम 1, ये वाला डायग्राम 1 था, दिस इज़ डायग्राम 1, ठीक है। मैं ये लिख देती हूँ कि ये आपका डायग्राम 1 है, डायग्राम 1, ठीक है। और ये आपका डायग्राम 2 है, ठीक है, डायग्राम 2। तो फ्रॉम डायग्राम 1 and 2 we have A intersection B union C is equal to A union B intersection union A intersection C। आई समझ? ये है आपका बेसिकली। अगर देखा जाए तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी आपने समझना ज़रूर है, इसको आपने नहीं जो है इसको छोड़ना, ठीक है। अच्छा, पार्ट 2 की तरफ चलते हैं अब हम, और हम पार्ट 2 में देखते हैं पार्ट 2 में हमारे पास क्या है। हम लोग कर रहे थे, एक मिनट, कौन सा कर रहे थे, ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2, A यूनियन B इंटरसेक्शन C, और ये आ जाएगा A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम। ये अच्छा, यहाँ पे आपने ना ये जो है ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है बुक में, ठीक है, मिस्टेक, ठीक है, मिस्टेक है। और इसको कैसे लिखेंगे हम, इस क्वेश्चन को बेसिकली क्या है, A यूनियन B इंटरसेक्शन C, तो ये होगा A यूनियन B और ये आ जाएगा इंटरसेक्शन A यूनियन C। इसको सही कर लीजिएगा आप, ठीक है। जो बच्चे देख रहे हैं इस क्वेश्चन को अपनी बुक में ठीक कर दें। चलिए अब हम देखते हैं। सबसे पहले मैं लेफ़्ट हैंड साइड लूँगी। लेफ़्ट हैंड साइड में मेरे पास जो है वो पहले बनेगा A यूनियन B इंटरसेक्शन C।
सबसे पहले मैं डायग्राम बनाऊंगी किसकी, सबसे पहले मैं डायग्राम बनाऊंगी बी इंटरसेक्शन सी की, वेन डायग्राम। ठीक है, तो मेरे पास ये बी का सेट है और यहाँ पे ये सी का, तो बी और सी इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन में ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा शेडेड एरिया शोज बी इंटरसेक्शन सी। अब मैं निकालूंगी किसका, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये मेरे पास डायग्राम बनेगी एक, ये मेरे पास फिगर 1 हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं फिगर 1 बोलूँगी। यहाँ पे ए है, ये बी है और ये सी है, ए बी और ये सी। तो अब इन्होंने कहा यूनियन बात की है। ठीक है, यूनियन, यूनियन में मेरे पास ये सारे शेड हो जाएगा। और आपको भी पता है जब यूनियन की बात होती है तो सारा शेड होता है, सारा। ठीक है, ये यूनियन। तो यहाँ पे ये डायग्राम जो है फिगर 1 जो है शोज़ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये फिगर 1 हो गई, लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गया। अब मैं करूँगी राइट हैंड साइड। ठीक है, नाउ फॉर राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में अगर देखा जाए तो सबसे पहले मेरे पास आएगा ए यूनियन बी। इसको मैं पहले बनाऊँगी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में आपको भी पता है कि एलिमेंट्स सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं ए यूनियन बी में। तो यहाँ पे आप लिख लें शेडेड एरिया शोज़ ए यूनियन बी। अब मैं निकालूंगी किसके लिए, ए यूनियन सी के लिए। ठीक है, ए यूनियन सी, ए यूनियन सी। तो क्या होता है, सारे एलिमेंट्स आपस में कंबाइंड हो जाते हैं। तो जब कंबाइंड होंगे तो सारे शेड भी हो जाएंगे, सिंपल। तो शेडेड एरिया शोज़ ए यूनियन सी। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, कंबाइनिंग दीज टू डायग्राम टू कंप्लीट माई राइट हैंड साइड, दैट इज़ ए यूनियन बी विच इज़ इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो जब मैं कंबाइन करूँगी, ठीक है, अब मैं कंबाइन करने लगी हूँ, तो आप कंबाइन करें। ठीक है, तो ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है, तो कौन सा एरिया हो जाएगा, ये ए बी सी। ये भी, ये भी, ये भी। इंटरसेक्शन की बात हो रही है, इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में सारे एलिमेंट्स कभी भी नहीं आते, सारे एलिमेंट्स कभी भी नहीं आते। तो यहाँ पे ये फिगर मेरी कौन सी होगी, 2। ये फिगर 2 है मेरी। ठीक है, और शेडेड एरिया शोज़ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसी तरह मैं लिख दूँगी फ्रॉम फिगर 1 एंड फिगर 2। ठीक है, फिगर 1 एंड फिगर 2 वी हैव ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, सिंपल। पार्ट 3, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है फिर से। ठीक है, उसको आप करेक्ट कर लें। ए यूनियन बी
और यूनियन सी। अगर आप प्रिंटिंग मिस्टेक देखना चाहें तो प्लीज़ इसको चेक कर लीजिएगा। मैं पार्ट 3 करने लगी हूँ क्योंकि पार्ट यहाँ पर लिखा हुआ अगेन 2, लेकिन ये 2 नहीं, ये पार्ट 3 है। ठीक है, ये चेक कर लीजिएगा प्लीज़ आप लोग। चले देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। सॉल्यूशन, लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड में आपके पास ए यूनियन बी यूनियन सी है। तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूँगी बी यूनियन सी। बी यूनियन सी, बी आपके पास ये है और सी आपके पास ये है। तो ये बी और सी, तो यूनियन में आपके पास सारे एलिमेंट्स होते हैं, ये भी आपको पता है। तो ये सारे शेड हो जाएंगे। ठीक है, तो शेडिड एरिया शोज़ क्या हो जाएगा, शेडिड एरिया शोज़ बी यूनियन सी। अब हम निकालेंगे क्या, लेफ़्ट हैंड साइड को कंप्लीट ए यूनियन बी यूनियन सी करेंगे। तो यहाँ पे ये डायग्राम क्या बनेगी हमारे पास, ए बी और ये सी। तो यूनियन की बात हुई है तो वेरी सिंपल, यूनियन तो वैसे ही मुझे बहुत इजी लगता है क्योंकि यूनियन में शेडेड एरिया सारा हो जाता है, क्योंकि वो सारे के सारे एलिमेंट्स आपके मौजूद होते हैं। तो ये आपका जो हो गया फिगर 1। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लें शेडेड एरिया शोज़ ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, इसी तरह फॉर राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन बी और यूनियन सी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ए यूनियन बी के लिए वेन डायग्राम बनाऊंगी। वेन डायग्राम, तो ए और बी, ए बी, तो ये भी आपको पता है कि सारा का सारा शेड होगा, सारा का सारा शेड होगा। तो ये आ जाएगा शेडेड एरिया शोज़ ए यूनियन बी। ठीक है, तो अब निकालेंगे हम ए यूनियन बी और यूनियन सी। अब हमने इसके लिए निकालना है, तो चलें देखते हैं हम, फिर हम कंबाइन भी करेंगे बाद में, टैली भी करेंगे इसको। ये आपके पास आ गया फिगर 2, यू ए बी ए बी और ये सी। तो हमारे सामने ये ए का सेट है, ये ए का सेट हो गया, ये बी का हो गया और ये सी का हो गया। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हमने ये बताना है कि इसमें शेडेड एरिया कौन कौन सा होगा। आपके सामने शेडेड एरिया जब हमारे पास यूनियन की बात आती है, यूनियन में आपको हमेशा मैं ये बात बताती हूँ कि यूनियन में हमारे पास होल एरिया शेड होता है, हमेशा होल एरिया, उसमें आपके पास ए भी हो रहा है, बी भी हो रहा है, सी भी हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने हमेशा जहन में रखना है कि जब आपके पास ये शेडेड एरिया की बात होती है और यूनियन की बात हुई है तो हमारे पास जो शेडेड एरिया होगा वो होल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि शेडेड एरिया शोज़ ए यूनियन बी और यूनियन सी। ठीक है, इसी तरह फिर हम कहेंगे फ्रॉम फिगर 1 and 2 वी हैव ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, इसी तरह हम आगे चलते हैं अपने पार्ट 4 की तरफ। ठीक है, पार्ट 4 में है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी
इंटरसेक्शन सी। बस ये पिछले पार्ट 3 की तरह है, लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पर ये वहाँ पर यूनियन था और यहाँ इंटरसेक्शन था। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास आ जाता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो मैं बात पहले करूँगी बी इंटरसेक्शन सी की, ठीक है। तो उसमें मैं देखती हूँ कि मेरे पास शेडेड एरिया क्या आ जाता है। तो यहाँ पे ये यूनियन है और बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये बी है और ये सी है, तो ये आ जाएगा ये चीज़। तो ये आपके पास बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि शेडेड एरिया शोज़ ए, सॉरी नॉट नाउ, बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। नाउ लेफ्ट हैंड साइड को कंप्लीट करने के लिए हम फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो निकाला है उसका हम शेडेड एरिया फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा होगा। तो यहाँ पे ए बी और साथ में सी, ये ए है, ये बी है और ये सी। जब बात फिर ए बी सी की आएगी तो हमारे पास जो शेडेड एरिया होगा वो ये कौन सा होगा, वो होगा जो आपका ये वाला, ठीक है। तो ये शेडेड एरिया शोज़ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी विच इज़ फिगर 1, ठीक है। इसको मैं नाम दे दूँगी फिगर 1 के। इसी तरह मैं नाउ वी विल सॉल्व फॉर राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड पे हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी और साथ में इंटरसेक्शन सी आ जाता है। तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए आपके पास यू ए और बी, ए और बी, ठीक है। अब जब ये निकालेंगे तो इंटरसेक्शन में डेफिनेटली ये वाला हिस्सा होगा जो कि हमें शेडेड एरिया शोज़ ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह राइट हैंड साइड को अब कंप्लीट करने के लिए मैं ऑन द होल राइट हैंड साइड को सॉल्व करूँगी और सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो आएगा शेडेड एरिया वो हम देखते हैं, ठीक है। ए बी और साथ में ये सी, ए बी सी और ये यू। अब अगेन जब हमारे पास इंटरसेक्शन की बात होगी तो इंटरसेक्शन में हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि कॉमन एरिया आता है। इसी तरह ये फिगर 2 है आपकी, ठीक है। और शेडेड एरिया शोज़ यू व्हाट, दैट ए इंटरसेक्शन बी इंटू सी इंटरसेक्शन। सो फ्रॉम डायग्राम फ्रॉम figure 1 and 2 we have what, A intersection B, A intersection B intersection C is equal to A intersection B intersection C, means left hand side is equal to right hand side। इसी तरह यहाँ से ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 अब हमारा कंप्लीट हो गया। असल में हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होना चाहिए था, लेकिन आपकी बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, 5 नहीं लिखा हुआ, ठीक है। वहाँ पे लिखा हुआ है 7, तो उस लिहाज से ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या कहा गया है। इफ़ ए इज़ दिस, बी इज़ दिस एंड सी इज़ दिस, देन प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़। अब यहाँ पे पहले आपको आइडेंटिटीज़ गिवन थी, ठीक है। उस आइडेंटिटीज़ से आपने क्या करना था कि वेन डायग्राम ड्रॉ करनी थी, लेकिन अब आपको आइडेंटिटीज़ गिवन है और साथ में जो आइडेंटिटीज़ हैं आपके साथ जो भी हैं उसके सेट्स गिवन है और उस सेट्स को इस्तेमाल करते हुए आपने आइडेंटिटीज़ को प्रूव करना है। तो पहला पार्ट मैं आपको बताती हूँ कौन सा हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। सोल्यूशन आपके पास इसमें ए जो गिवन है सेट वो है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बी गिवन है
2 4 6। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना है आपने। 1 2 3 4 5 6 मीन्स यू आर सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और ए बी हमारे पास है 2 4 6, तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया आपके पास 2 4 6। इसी तरह राइट हैंड साइड ए बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, बी इंटरसेक्शन ए निकालना है आपने। अब बी इंटरसेक्शन ए जो है वो हम निकालेंगे। हमारे पास बी इंटरसेक्शन ए जब निकलेगा तो सबसे पहले सेट लिखते हैं 2 4 6 इंटरसेक्शन 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा बी इंटरसेक्शन ए 2 4 6। ठीक है, नाउ इफ़ यू विल सी hence it is proved that left hand side equal to right hand side। यहाँ पे 6 आना था जो मैंने भूल गई। ठीक है, इसी तरह हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में हमें क्या गिवन है, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए। ए यूनियन बी हमारे पास ए क्या है 1 2 3 4 5 6 और यूनियन बी 2 4 6। और आपको पता है ए यूनियन बी में हम क्या करते हैं, यूनियन में ऑल द सेट्स ऑल द एलिमेंट्स विल राइट वन टाइम ओनली। ठीक है, सो दिस इज़ लेफ्ट हैंड साइड। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व राइट हैंड साइड। बी यूनियन ए 2 4 6 यूनियन 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो बी यूनियन ए को हम देखेंगे तो वही चीज़ ऑल द एलिमेंट्स विल बी राइट वन टाइम ओनली। ठीक है, इफ इट इज़ रिटन डबल टाइम तो हेंस इट इज़ प्रूव्ड दैट इट इज़ प्रूव्ड। ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया आपके सामने कि जो ए यूनियन बी है वो इक्वल टू बी यूनियन ए हो सकता है। इसी तरह हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं जिसमें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसी तरह हमारे पास सॉल्व होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड। वी आर गोइंग टू सॉल्व लेफ़्ट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे हम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी का सेट 2 4 6 है और जो सी का सेट है वो हम देखते हैं क्या है। सी का सेट हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, मैं एक दफ़ा चेक कर लूँ बुक में, वो है 1 3 5 1 3 5। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन सी हमने मालूम करना है। तो बी इंटरसेक्शन सी में अगर देखा जाए तो आपके सामने ये बी यूनियन सी है। फिर अगेन मिस्टेक, आई एम रियली सॉरी, बी यूनियन सी। ठीक है, बी यूनियन सी में 1 2 3 4 5 6 ऑल द एलिमेंट्स। ठीक है, अब इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लेंगे तो ए आपके पास 1 2 3 4 5 6 है और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी भी क्या निकला 1 2 3 4 5 6। इसका आंसर मैं आगे लिख देती हूँ जो कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। आपके सामने उसका जो आंसर आया वो क्या आया है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसी तरह मैं अब राइट हैंड साइड के लिए सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास जो सबसे पहले आता है वो आता है ए इंटरसेक्शन बी है और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले ए, अब ए जो है
यहाँ पे मुझे लगता है फिर प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं हुई, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड के लिए ये इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। अगर हम पीछे देखें तो हमने निकाला हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे निकाला है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है हमारे पास क्या आया है 2 4 6। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ, ठीक है, लेकिन आप निकाल लेना बेटा, इस तरह ना करना, आप लोग निकाल लेना 2 4 6, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास 2 4 6 आ गया। अब ए इंटरसेक्शन सी निकाला था हमने पीछे, नहीं, उसके लिए मैं अब सॉल्व कर लूँगी। अब ये हमारे पास है तो मैं ए इंटरसेक्शन सी सॉल्व करूँगी। अब ए इंटरसेक्शन ए मेरे पास 1 2 3 4 5 6 और इंटरसेक्शन सी था 1 3 5। अब यहाँ पे मेरे पास ए इंटरसेक्शन सी क्या आ गया, इंटरसेक्शन की बात हुई है तो इंटरसेक्शन में मेरे पास 1 3 और 5 आ गया। इसी तरह मैं निकालूंगी ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ए यूनियन बी जो है मेरे पास कि ए इंटरसेक्शन बी आ रहा था 2 4 6 और यूनियन 1 3 5। तो जब इसका यूनियन निकालना है तो ऑल द एलिमेंट्स विल बी राइट वन टाइम, हेंस it's proved that लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सिंपल, ठीक है। इसी तरह हम फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें क्या कहा गया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, यूनियन इंटरसेक्शन यूनियन, इस तरह से इनका यूनिफॉर्म बना हुआ है। तो लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो चलें फिर निकालते हैं हम किसके लिए सॉल्व करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी के लिए। बी इंटरसेक्शन सी के लिए सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास बी क्या है, अगर मुझे लगता है मैंने पीछे निकाला है बी यूनियन निकाला है, नहीं, बी इंटरसेक्शन सी नहीं निकाला। तो चले निकालते हैं बी मेरे पास 2 4 6 है और इंटरसेक्शन में सी 1 3 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर ये आ जाएगा हमारे पास, अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या आएगा इसका चेक करते हैं। इसमें कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं मिल रहा। तो ये आपके पास सेट जो होगा ये आपके पास एम्प्टी सेट कहलाएगा, ठीक है। ये आपका एम्प्टी सेट है क्योंकि आपके पास इस वक्त कोई भी सेट मौजूद नहीं है, कोई भी वो, तो ये एम्प्टी सेट। तो आगे इसके लिए सॉल्व करते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के लिए, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के लिए। तो ए आपके पास 1 2 3 4 5 6, तो यूनियन एम्प्टी सेट। तो जब आप इन दोनों को आपस में करेंगे तो आपके पास यूनियन आ जाता है। तो यूनियन में ऑल एलिमेंट्स विल बी कम इन वन टाइम। सो नाउ राइट हैंड साइड पे आपके पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। अगर देखा जाए तो ए यूनियन बी मैंने निकाला है पीछे, मैं ए यूनियन बी पे जाके बात करती हूँ। तो ये देखिए ए यूनियन बी निकाला है मैंने, जो कि 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 इंटरसेक्शन ए यूनियन सी देखती हूँ निकाला है हमने, ए यूनियन सी, यहाँ पे देखती हूँ ए यूनियन सी, आई डोंट थिंक सो, नहीं निकाला तो कोई बात नहीं, हम आगे फाइंड आउट कर लेते हैं। चलें, ये तो निकल गया। अब ए यूनियन सी निकालती हूँ, 1 2 3 4 5 6 और यूनियन सी 1 3 5। तो यूनियन की बात हो रही है तो ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड के लिए।
ए यूनियन सी। तो दोनों को मैं लिखती हूँ 1 2 3 4 5 6 इंटरसेक्शन 1 2 3 4 5 6। तो जब इंटरसेक्शन की बात हो रही थी तो यही बताती हूँ कि इसमें जो कॉमन होंगे वो सारे लिख लेंगे। तो अगर देखा जाए तो हैंस इट्स प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो कि हमारे पास है आपके सामने ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी और ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। So we are going to move question number 8 now. Question number 8 जो कि हमारे पास गिवन है क्या, इफ़ यू ए बी सेट्स दिए हैं, ठीक है, देन वेरीफाई, हमने वेरीफाई करना है डी मॉर्गन्स लॉ बाय वन डायग्राम बाय एंड बाय एनालिटिकल मेथड, ठीक है। यहाँ पर हमें उन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर 8 को पहले तो हमने करना है देन वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ, उसके बाद हमने करना है एनालिटिकल मेथड से। तो चले देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास यहाँ पर किस तरह से सॉल्व होगा ये डी मॉर्गन्स लॉ। अगर देखा जाए तो एक बात याद रखिएगा, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ को अपने जहन में रखिएगा आप, और ये ज़्यादा ज़रूरी है इस बात को समझना भी, ठीक है। तो चलो चलते हैं, मैं आपको साथ साथ बताऊंगी भी कि डी मॉर्गन्स लॉ हम किसको कहते हैं और क्या मतलब है उसका। तो सॉल्यूशन, ठीक है। अब हमें क्या गिवन डैट है, गिवन डैट यू का सेट जो है 1 2 3 अप टू सो ऑन 20, ए का सेट गिवन है 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड बी हमें गिवन है 1 3 5 7 9 11 अप टू सो ऑन 19, ठीक है। नाउ वी हैव टू वेरीफाई द डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ। तो यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ जो है, डी मॉर्गन्स लॉज आर, एक जो है वो है ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सेकंड आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी डैश ए डैश यूनियन बी डैश। ये दो आपके लॉज हैं जो आपने इसको प्रूव करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, डी मॉर्गन्स लॉ को वेन डायग्राम के साथ भी प्रूव करना है। ये थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है लेकिन इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप इस चीज़ को समझ लेंगे तो बहुत आसान है, क्योंकि कोई भी चीज़ बेटा इतनी मुश्किल नहीं होती अगर तो आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझा हो, पहली बात। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं बहुत आसान मेथड से आपको समझाऊँ और उसी तरह ही समझाऊँ जैसे मैंने बाकी क्वेश्चन समझाए हैं, मेरी कोशिश यही है, ठीक है। तो चले चलते हैं हम पहले अपने डी मॉर्गन्स लॉ की तरफ, जो कि है ए यूनियन बी डैश और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। थोड़ा सा नीचे करके लिखती हूँ, खिचड़ी बन गई है, समझ नहीं आएगी आपको। इतना आसान नहीं होता बेटा वीडियो बनाना, आप बिलीव करें। आपके इस तरह कमेंट से या आपके छोटे से जो है लाइक से हमें सिर्फ इतनी खुशी मिल जाती है कि आप हमारे काम को सराहते हैं, वरना बिलीव करें एक एक वीडियो बनाने में हमारे 2-2 घंटे चले जाते हैं। और एक जगह 2 घंटे बैठ के वीडियो बनाना, ये ज़रा जब आप बना के देखेंगे आपको एहसास होगा कि हमारी इसके पीछे कितनी मेहनत लगती है। लेकिन फिर भी हम उसके बदले आपसे सिर्फ दुआएं चाहते हैं, और जितना हो सके इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलें पहले वाले की तरफ चलते हैं, उसके लेफ़्ट हैंड साइड पे। लेफ़्ट हैंड साइड पे सबसे पहले हमारे पास ए यूनियन बी डैश है। इसको निकालने के लिए हमने सबसे पहले ए यूनियन बी निकालना है, ठीक है। ए हमारे पास क्या है 2 3 5
7 11 13 17 19, ठीक है। और यूनियन 1 3 5 7 9 11 अप टू सो ऑन 19, ठीक है। अब यहाँ पे ए यूनियन बी है, तो यूनियन बी में आपके पास क्या आ जाता है, आप सिंपल क्या करते हैं यूनियन में, आपको भी पता है कि दोनों सेट्स में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो हम वन टाइम लिख लेते हैं। तो इस तरह से आपके पास वन टाइम 1 2 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ठीक है। इसी तरह हमने क्या निकालना है आगे, ए यूनियन बी डैश। अब ए यूनियन बी डैश का फॉर्मूला यू माइनस ए यूनियन बी है। तो यूनियन आपके पास क्या गिवन था, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू सो ऑन 20, और माइनस से किससे करना है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी 1 2 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ठीक है। तो यहाँ पे ए यूनियन बी डैश हमारा क्या बनेगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 6 8 10 12 14 16 18 20। क्यों, क्योंकि अगर देखा जाए 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2, 3 से 3, 4 नहीं हुआ 5 हो गया, 6 नहीं हुआ 7 हो गया, 9 8 नहीं हुआ 9 हो गया, फिर 10, इस तरह सारा हम करते रहेंगे। तो ये मैं आपको कह दूँगी इसको कि ये इक्वेशन 1 है। अब इसी तरह 4 राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए डैश के लिए मेरे पास क्या होगा, यू माइनस ए। तो यू आपके पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू सो ऑन 20, और माइनस ए आपके पास क्या है, जो कि है 2 3 5 7 11 13 17 और 19, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास ए डैश क्या आ जाएगा, ए डैश आ जाएगा 1 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20। इसी तरह मैं बी डैश निकालूंगी, बी डैश में यू माइनस बी आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू सो ऑन 20 माइनस बी। बी आपके पास क्या था, 1 3 5 7 9 11 अप टू सो ऑन 19। तो मेरे पास यहाँ पे बी डैश आ जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 अप टू सो ऑन 20। इसी तरह से हमारे पास आगे आ जाएगा ए डैश यूनियन इंटरसेक्शन बी डैश। जो ए डैश निकला है 1 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20, इंटरसेक्शन बी डैश 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। तो मेरे पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इंटरसेक्शन में आपको भी पता है बेटा, हम सिर्फ कॉमन लेते हैं, तो कॉमन में मेरे पास आ जाएगा कॉमन में हमारे पास आ जाएगा 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ये आपके हो गया कौन सी इक्वेशन 2। अगर देखा जाए फ्रॉम इक्वेशन 1 and equation 2 we have A union B whole dash A dash intersection B dash, ठीक है। हमारा भी ये फर्स्ट डी मॉर्गन्स लॉ हुआ है। जो हमारे पास सेकंड था वो है A इंटरसेक्शन B
होल डैश ए डैश यूनियन बी डैश। तो हमारे पास क्या होगा, अब हमें इसको करना है सॉल्व, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब मैं ऐसे लेफ्ट हैंड साइड लूँगी सबसे पहले, ए इंटरसेक्शन बी डैश अब है ए इंटरसेक्शन बी बी। अब ए 2 3 5 7 11 13 17 19 इंटरसेक्शन 3 5 7 9 11 3 15 17 19 इंटरसेक्शन बी मेरे पास आ जाएगा 3 5 7 11 13 17 19। इस तरह से अब मैं निकालूंगी ए इंटरसेक्शन होल डैश बी होल डैश। तो यहाँ पे बाय डेफिनेशन आपके पास ए इंटरसेक्शन बी, यू आपके पास है 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन 20। और ये जो आपका निकला 3 5 7 11 13 17 19, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन होल बी डैश। इसमें से जो कॉमन होगा हम वो लिखेंगे 3 5 7। अच्छा सॉरी, ये माइनस करना है हमने, सॉरी, ठीक है। माइनस करने के लिए हमारे पास जो होगा वो सारे कट जाएंगे और हमारे पास बाकी रह जाएगा क्या, 1 2 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20। तो ये आपका इक्वेशन 1 हो गई। इसी तरह हम कहेंगे कि राइट हैंड साइड जो कि है ए डैश यू बी डैश। अब अगर देखा जाए तो ऊपर ए डैश और बी डैश निकाला था ना हमने, ए डैश, तो मैं ऊपर से वैल्यू लिख रही हूँ, ए डैश और बी डैश, ठीक है। ये दोनों वैल्यू रख दी। अब हम निकालेंगे ए यूनियन ए डैश यूनियन बी डैश। 1 4 6 10 12 14 16 18 20 यूनियन 2 4 6 8 10 14 अप टू सो ऑन 20, ठीक है। तो ए डैश यूनियन बी डैश क्या आ जाएगा, 1 2 4 6 8 9 10 12 14 15 18 20, ठीक है, जो कि इक्वेशन 2 हो जाएगी आपकी। तो आपके सामने मैंने अभी इक्वेशन 1 भी निकाली है, जो कि मैं अगर आपको पीछे अगर रिव्यू करवाऊँ तो ये है, और इक्वेशन 2 ये है। तो मैं लिख दूँगी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव ए इंटरसेक्शन बी होल डैश और ए डैश यूनियन बी डैश, hence required proof by analytically law by Venn diagram। अब हम Venn diagram से करेंगे।
जो कि पहला लॉ है ए यूनियन बी होल डैश ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं लिखूँगी लेफ़्ट हैंड साइड, जिसमें ए यूनियन बी होल डैश आएगा, और इसमें सबसे पहले मैं लिखूँगी ए यूनियन बी। पहले मैं ये वाला वेन डायग्राम बनाऊँगी। ठीक है, यू ए बी, तो इसमें कौन सी शेडेड एरिया होगा, ये वाला होल पार्ट। मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि यूनियन में हमारे पास क्या होता है, यूनियन में हमारे पास होल होता है। तो शेडेड एरिया शोज ए यूनियन बी। ठीक है, इसी तरह अब मैं कंप्लीट करूँगी लेफ़्ट हैंड साइड ए यूनियन बी होल डैश। तो क्या होगा, ये आपके सामने है, यू ए बी। अब यहाँ पे ए यूनियन बी होल डैश, बाय डेफिनेशन यू माइनस ए यूनियन बी, बाय डेफिनेशन, तो ये हो जाएगा होल। ठीक है, बाय डेफिनेशन ये हो जाएगा, ऐसा ही है ना, क्योंकि आपने ये कट करना है, माइनस करना है, तो माइनस आपका हो गया ए यूनियन वाला और बाकी शेड हो जाएगा। ठीक है, अब ए यूनियन में जो भी एलिमेंट्स होंगे सारे, वो सारे माइनस हो जाएंगे। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि नाउ राइट हैंड साइड, नाउ राइट हैंड साइड ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो यहाँ पे ए डैश सबसे पहले बात होगी। ठीक है, तो ए डैश में हमारे पास सबसे पहले आएगा, एक और बात, इस फिगर को मैं कह दूँगी 1। ठीक है, ये वाली जो फिगर है आपकी, ये 1 है। अब ए डैश में हमारे पास जब बात होती है तो ये ए है। ठीक है, ठीक है, सॉरी, ये ए है, और बाय डेफिनेशन ए डैश क्या होता है, यू माइनस ए। इसमें अगेन आपके पास यही बात आ रही है, तो इसका मतलब ए वाला जो आपका सेट है वो शेड एरिया नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो माइनस हो रहा है। ठीक है, तो बाकी आपका शेडेड एरिया है, तो शेडेड एरिया शोज ए डैश, ऐसे ही है। इसी तरह मैं बी डैश की बात करती हूँ, बी डैश यू, तो ये आपका सेट आ गया बी। तो बी डैश आपके पास क्या होता है, यू माइनस बी। तो जब आपने इसके साथ बाय डेफिनेशन किया, तो बी आपका शेड एरिया नहीं बन सकता, और आपका एरिया शेड एरिया जो बनेगा वो ये बनेगा। इसी तरह कंप्लीटेड अवर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो क्या होगा, अब देखते हैं हम। यू ए बी। ठीक है, दिस इज़ फिगर 2, ये फिगर 2 हो गई। अब इसमें कौन सा होगा, इसमें डेफिनेटली क्या होगा, इंटरसेक्शन में कॉमन आ जाते हैं, तो जो कॉमन एलिमेंट्स है वो शेड नहीं होते, और ये बाकी आपके शेड हो जाएंगे, ऐसे ही है ना। ये शेडिड एरिया हो गया, जो कि आपको ए शेडिड एरिया शोज व्हाट, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। यहाँ पे भी आप लिख लेना, शेडिड एरिया शोज बी डैश। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, हाँ जी यहाँ लिख दिया। इस तरह ये फिगर 2 हो गई। अब हम देखेंगे फ्रॉम फिगर 1 and 2 वी हैव ए यूनियन बी होल डैश और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश।
अगर पीछे देखें तो यही है आपके पास फिगर 1 और फिगर 2, ठीक है। तो ये दोनों प्रूव हो गए। इसी तरह हमारा सेकंड डी मॉर्गन लॉ है जो कि हमने करना है प्रूव। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है ए इंटरसेक्शन बी होल डैश ए डैश यूनियन बी डैश। सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी होल डैश। तो इससे पहले मैं निकालूंगी ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए हम निकालते हैं यू ए और बी। तो ये भी आप लोगों को अब तो पता चल गया होगा इनके जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उसको। तो ये शेडेड एरिया शोज़ ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह अब मैं ए इंटरसेक्शन बी होल डैश निकालूंगी जो कि हो जाएगा ए सेट बी सेट विच इज़ फिगर 1, ठीक है। शेडेड एरिया शोज़ ए इंटरसेक्शन बी होल डैश। और यहाँ पर जो एरिया ए इंटरसेक्शन बी, अब यहाँ पे हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होल डैश बाय डेफिनेशन यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी विच इज़ द पार्ट ऑफ दिस। तो इट्स मीन दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द शेडेड एरिया रादर देन ऑल द एरिया इंस्टेड ऑफ दिस कॉमन, ठीक है। ये वाला एरिया बस शेड होगा ये वाला, ठीक है। बाकी जो कॉमन है वो आप छोड़ देना, वो नहीं करना आपने, ठीक है। इंटरसेक्शन में हमेशा आपके पास कॉमन वाला एरिया होता है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व विद राइट हैंड फॉर राइट हैंड साइड। वी आर गोइंग टू सॉल्व फॉर राइट हैंड साइड विच इज़ ए डैश यूनियन बी डैश। तो सबसे पहले इसके लिए ए डैश के लिए करेंगे। ए डैश के लिए ठीक है, ए डैश के लिए तो ए डैश आपके सामने है, ठीक है। ए और ये बी, ए और बी बाय डेफिनेशन यू इज इक्वल टू सॉरी ए बाय डेफिनेशन ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ पे ये ए डैश होता है तो u माइनस ए को छोड़ के, ए वाले को छोड़ के सारा शेड एरिया होगा, ए वाले को छोड़ के बस, ठीक है। ये सारा शेडेड एरिया होगा। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं शेडेड एरिया शोज़ ए डैश। अब इसी तरह मैं इसके फ्रंट पे बी डैश निकालती हूँ जो कि आपके सामने है यू ए और बी, ये ए है और बी है तो बी डैश होता है यू माइनस बी। तो यहाँ पे शेडेड एरिया शोज़ बी डैश। तो यहाँ पे फिर मैं कौन सा एरिया नहीं होगा शेड, बी वाला, बाकी ए वाला होगा। सिंपल, दिस इज़ वेरी सिंपल। आपने सिर्फ बी को माइनस करना है, ठीक है। इसी तरह टोटल ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश। तो आपके पास यू ए बी, अब यहाँ पे ये फिगर आपका 2 है, ठीक है। और ये कौन सा है, यूनियन है। तो हमेशा मैं आपको बताती रहती हूँ कि यूनियन में आपके पास ऑल द एरिया शेडिड होता है, ऑल द एरिया शेडिड होता है, ठीक है। तो नाउ फ्रॉम फिगर 1 and 2
वी हैव, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी होल डैश और ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है। यहाँ पे अब आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब आप खुद देख लें, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए पूरा घंटा लगा है, पूरा घंटा। इतना आसान नहीं होता बेटा वीडियो बनाना और समझाना। अगेन द सेम चीज़, थोड़ा सा अप्रिशिएट करने के लिए अगर आपको कहा जाता है तो प्लीज़ अप्रिशिएट कर दिया करें। क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नोट द लास्ट। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, इफ़ u इज इक्वल टू n देन वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ बाय यूजिंग a इज इक्वल टू हमारे पास है एम्प्टी सेट एंड b इज इक्वल टू p। अब हमने ये वाला सॉल्व करना है और ये बताना है कि हमारे पास ये, तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास आ जाता है, मैं ये देख रही हूँ, एक मिनट, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। गिवन दैट सॉल्यूशन, गिवन दैट u इज इक्वल टू n, a इज इक्वल टू नल सेट, एम्प्टी सेट, जो मर्जी कह लें, b इज इक्वल टू प्राइम नंबर, u इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, b इज इक्वल टू प्राइम नंबर, n इज नेचुरल नंबर, p इज इक्वल टू प्राइम नंबर, ठीक है। और वी हैव टू वेरीफाई द डी मॉर्गन लॉ, वी हैव टू वेरीफाई द डी मॉर्गन्स लॉ। नंबर 1, a यूनियन b होल डैश, a dash intersection b dash, the first one is this and the section dash a dash union b dash। अब हम पहला वाला पार्ट लेते हैं, वो सॉल्व करते हैं। a यूनियन b होल डैश, a डैश इंटरसेक्शन b डैश, ठीक है। अब आपके सामने a है और यूनियन b है। ए आपके पास एम्प्टी सेट है, नल सेट कह लें, एम्प्टी सेट कह लें, इसको आप जो मर्ज़ी कह लें। और हमारे पास अब ये है ए यूनियन बी। सबसे पहले आपने लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है, ए यूनियन बी होल डैश, इससे पहले ये निकालना है, ए डैश एम्प्टी सेट यूनियन बी, बी इज़ प्राइम नंबर। तो बी में हमारे पास क्या क्या आएगा, बी में हमारे पास आएगा प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन। तो ए यूनियन बी आपके पास क्या आ गया, 2, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन। अब ए यूनियन बी होल डैश, तो यू माइनस ए यूनियन बी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे नेचुरल नंबर की जगह बता दूँ कि नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, वो ज़्यादा सही है। तो आपके पास u इज़ इक्वल टू n है, तो u आता है नेचुरल नंबर, और आपके पास यहाँ पे नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। और प्राइम नंबर आपके पास जो गिवन है, वो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, वो हैं आपके पास 2, 3, 5, 7, 11 अप टू सो ऑन, ठीक है। ये आपके पास प्राइम नंबर है, ठीक है। यू आपके पास नेचुरल नंबर जो कि 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, और माइनस क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी जो आपका निकला था 2, 3,
5 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो आपके पास ए यूनियन बी होल डैश क्या आंसर आ जाएगा। माइनस करना है तो 1 4 6 8 9 10 12 14 अप टू सो ऑन। दिस इज़ योर 1। इसी तरह आपके पास नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व विद राइट हैंड साइड फॉर राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में आपके पास आ जाता है ए डैश और इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए डैश के लिए आपने यू माइनस ए निकालना है। ठीक है, तो यू आपके पास नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, माइनस ए जो है वो एम्प्टी सेट है, नल सेट। तो जब आपने इन दोनों को इससे माइनस किया तो आपके पास अगेन क्या आ गया 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। इसी तरह बी डैश निकाला, यू माइनस बी, यू आपके पास 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, माइनस बी 1 नॉट 1 2 2 3 5 7 11 अप टू सो ऑन। तो इसी तरह आपके पास बी डैश आ गया 1 4 6 8 9 10 12 14 अप टू सो ऑन। दिस इज़ योर इक्वेशन 2। thus ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, ये नहीं आपकी इक्वेशन 2 अभी कंप्लीट करना है। तो ये आ गया 1 2 3 4 अप टू सो ऑन इंटरसेक्शन बी 1 4 6 8 9 10 12 अप टू सो ऑन। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ये आ गया आपके पास 1 4 6 8 14 अब यहाँ पे मैं लिखूँगी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव ए यूनियन बी होल डैश ए इंटरसेक्शन बी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, अभी हमने डी मॉर्गन्स लॉ 1 वाला सॉल्व किया, अब सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। ए बी डैश यू बी डैश, लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी होल डैश, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी 2 3 5 7 up to so on empty set a intersection b whole dash minus a intersection b 1 2 3 4 5 intersection b dash इक्वेशन 1। इसी तरह सिमिलरली फॉर राइट हैंड साइड ए डैश यूनियन बी डैश। ए डैश क्या होगा, जो कि अभी मैंने निकाला था पीछे, मैं वही लिखने लगी हूँ। ठीक है, आप निकाल लीजिएगा क्योंकि आपके पेपर में आएगा। तो बी डैश मेरे पास 1 4 6 8 12 14 अप टू सो ऑन। इस तरह ए डैश यूनियन बी डैश 1 2 3 4 5 यूनियन 6 8 9 10 अप टू सो ऑन। तो ये ए डैश यूनियन बी डैश 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। तो ये इक्वेशन 2 हो गई। इसी तरह फ्रॉम
equation 1 and equation 2, we have A intersection B whole dash A dash do B dash। इसी तरह हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ठीक है, जो कि हमारे पास है आपके सामने। यूज़ वेन डायग्राम एंड वेरीफाई द फॉलोइंग रिजल्ट्स, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी डैश ए इफ ए इंटरसेक्शन बी इज नल सेट और एम्प्टी सेट, ठीक है। अब आपके इसके 4 पार्ट्स हैं जो आप कंप्लीट करने हैं वेन डायग्राम्स के थ्रू। इसको हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए, हमारे पास पहला आ जाता है ए। हमारे पास पहला पार्ट जो है वो है ए यूनियन बी डैश, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा बी डैश। मैं सबसे पहले निकालूंगी बी डैश, क्योंकि सबसे पहले मैंने बी डैश निकालना है, उसके बाद ये निकालना है। तो बी डैश के लिए मेरे पास जो वेन डायग्राम बनेगी वो आपके सामने है। दिस इज़ ए सेट एंड दिस इज़ बी सेट, ए एंड बी, ठीक है। एंड यू नो दैट बी डैश इज इक्वल टू यू माइनस बी। इट्स मीन we have to be, we will not shade it B, other all the area is shaded। तो shaded area shows B डैश, ठीक है। अब मैं करूँगी A इंटरसेक्शन B डैश इसके लिए। तो चलिए देखते हैं ये क्या होगा। इंटरसेक्शन बी डैश, तो ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। अब ये ए इंटरसेक्शन बी डैश है, तो बी डैश में हमारे पास कौन सा एरिया था पहले, ये वाला जो नहीं हुआ था। इसका मतलब ये है कि ये ए है और ये बी है। तो बी डैश में हमारे पास क्या आ जाता है, यू माइनस बी। इसका मतलब यू भी नहीं होगा और बी भी नहीं होगा और बाकी ये वाला एरिया होगा, ठीक है। और ये आपका फिगर 1 हो गया। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं शेडेड एरिया शोज़, ये मैं नीचे लिखना था लेकिन जगह नहीं थी, लेकिन आप नीचे ही लिखना है डायग्राम के। आप यहाँ पे आप लिखो बाय फिगर 1, ठीक है। इट इज़ क्लियर दैट A intersection B dash not equal to A if A and B are overlapped, ठीक है, overlap sets हों। This is only possibility that A intersection B is equal to null set, means A and B are disjoint sets as shown। क्या शोन होगा, ये वाला जो शोन होगा वो ये कि ये ए है, डिसजॉइंट सेट होगा बी। अगर डिसजॉइंट सेट इस तरह से होता है, ठीक है, ये आपको भी पता है, उनकी ओवरलैपिंग नहीं होती, जो कि आपका ये बी डैश एरिया होता है। और इसी तरह ये जो है किस तरह से होगा, फिर ये अगर ए इंटरसेक्शन बी डैश किया
तो ये वाला एरिया आपका ए है, ये होगा शेडिड एरिया, और जो इसके साथ बी है और ये बाकी बी डैश है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास शेडिड एरिया शोज व्हाट ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ये है फिगर 2। ठीक है, ये है फिगर 2। अब यहाँ पे मैं लिखूँगी फ्रॉम फिगर 2 इट इज़ क्लियर दैट if A and B are disjoint sets, then A intersection B dash is equal to A. Conversely, if A intersection B is equal to, then their Venn diagram is drawn as इसकी वन डायग्राम ड्रॉ करनी है तो मैं आगे करती हूँ ताकि जगह मेरे पास खुली हो बेटा। जगह खुली होगी तो आपको समझ भी आएगी। ये ए है, ये बी है, और यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि टेक बी डैश। तो जब मैं बी डैश लूँगी, ठीक है, जब मैं बी डैश लूँगी तो मेरे पास जो एरिया ए है और ये जो बी है और बाकी रादर देन बी डैश होता है वो शेडिड एरिया होगा विद इंक्लूडेड ए सेट। ठीक है, तो यहाँ पे शेडिड एरिया शोज बी डैश। इसी तरह इसी आगे को डायग्राम को फर्दर मैं जब बनाऊंगी, ये सिर्फ फर्दर डायग्राम आगे बनेगी तो ये ए शेडिड एरिया होगा। ठीक है, और ये जो बी होगा ये एज इट इज़, बी डैश भी एज इट इज़, और ये यू। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी दिस डायग्राम शोज डैट ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए विच इज रिक्वायर्ड प्रूफ। ठीक है, जो रिक्वायर्ड हो गया हमारे प्रूफ का, सिंपल। इसी तरह हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। ए माइनस बी यूनियन बी और ए यूनियन बी। सोल्यूशन देखते हैं। अब हम लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक है, जिसमें आपके पास सबसे पहले आ जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, अब ए माइनस बी में हमारे पास क्या होगा, चलिए देखते हैं। ये यू है, ए माइनस बी, ए वाला हिस्सा माइनस बी से हो जाएगा तो ये शेडिड एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दूँगी मैं शेडिड एरिया शोज ए माइनस बी। इसी तरह ए माइनस बी और यूनियन बी। ठीक है, तो उसके लिए डायग्राम बनेगी वो भी हम देखते हैं। यू ए और बी, ए बी, तो ये सारा एरिया शेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी फिगर 1 हो जाएगी। तो यहाँ लिख दूँगी शेडिड एरिया शोज ए माइनस बी यूनियन बी। अब गोइंग टू सॉल्व फॉर राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में क्या है, ए यूनियन बी। ठीक है, तो ए यूनियन बी, वेरी सिंपल। ए यूनियन बी की बात हो रही है तो सिर्फ़ और सिर्फ ये सारा एरिया जब आपके बीच में आता है तो यहाँ पे ये आपका फिगर 2 हो गया और ये आपका शेडिड एरिया
shows A union B। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी फ्रॉम फिगर 1 and 2, ठीक है, इट इज़ क्लियर डैट A माइनस B यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन B, ठीक है। इसी तरह हम पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। अपने पार्ट 3 में A माइनस B इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, तो A माइनस B इंटरसेक्शन B, तो सबसे पहले A माइनस B के लिए U A और B, तो A माइनस B कर दिया हमने, ठीक है। जहाँ पे मैंने लिख दिया शेडिड एरिया शोज A माइनस B, ठीक है। इसी तरह ये फर्दर आगे बनेगा तो A B U, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं लिख दूँगी, यहाँ पे कॉमन उन्होंने कहा था कि एरिया जो है हमारा कॉमन होना चाहिए, ठीक है। सो देयर इज़ नो कॉमन एरिया बिटवीन A माइनस B एंड B, ठीक है। दस A माइनस B इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू दिस। इसी तरह यहाँ पर ये हमारा ये वाला पार्ट जो 3 है यहाँ पर कंप्लीट हो गया, क्योंकि यहाँ पे शेडिड एरिया जो है वो यहाँ पर नहीं है कोई। इसी तरह हम फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास आखिरी जो है वो A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन A इंटरसेक्शन B। चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड A यूनियन B, वेरी सिंपल, ये पहले भी हमने किया है। अब आप लोगों को इतनी दफ़ा करवा दी है ये तो रट गया होगा आपको। A और B, A B होल एरिया शेडिड, सिंपल, दिस इज़ फिगर 1, ठीक है। तो शेडिंग एरिया shows A union B। now for right hand side, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये A डैश है, अच्छा ये A डैश है मेरा बेटा। राइट हैंड साइड में हमारे पास A यूनियन A डैश इंटरसेक्शन B, ठीक है, यहाँ पर ये आ जाता है। तो इसकी डायग्राम मैं आपको सिंपल वे में समझाऊंगी। कौन सी होगी, सिंपल वे में। U, ये देखें, अब इन्होंने अभी आपके सामने A यूनियन B, तो A इंटरसेक्शन B में हम A को जब हम करेंगे यूनियन से तो डेफिनेटली आपको ये बात का पता है कि जो हमारे पास AD शेडिड एरिया होगा ना, बस इस चीज़ को याद रखना है, ये होल होगा, ठीक है। बस आपने इस चीज़ को याद रखना है। जब अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाए कि कौन से शेडिड एरिया करने हैं, तो आसान नहीं है, मुश्किल है मेरा बेटा, आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये आपका फिगर 2 हो गई, जिसमें आपको शेडिंग एरिया शोज़ A यूनियन A डैश इंटरसेक्शन B।
अब ये सारा का सारा मैंने इसलिए डायरेक्ट कर लिया, अगर आप पीछे जाके देखें तो मैंने ये सारा ऑलरेडी कर दिया है, तो मैंने इसी वजह से आप लोगों को ये डायरेक्ट करवा दिया है। हाँ, लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, जो कि आपके पास ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये मैंने पीछे से करवाया था ऑलरेडी, इसी वजह से मेरा बेटा मैंने ये डायरेक्ट कर दिया है। अगर आप देखना चाहें तो पीछे देख लें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो चीज़ ऑलरेडी मैंने करवाई है तो उसको दोबारा से करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, होपफुली आपको ये एक्सरसाइज भी समझ आई होगी। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।